दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा है लगातार। आईपीओ के बाद स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली नहीं। स्टॉक जो 188 तक चला गया था वो स्टॉक इस समय 84 के आसपास है। लेकिन इस बीच में कंपनी ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। कंपनी को बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस का अवार्ड मिला है। तो ये देख सकते हो कि जो अपडेट निकल के आ रही है उसको समझेंगे कि इसका मायने क्या है और क्या आने वाला है इसमें। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो हर पैमाने पे मजबूत है, बहुत कम इसका एनपीए है और बहुत ज़बरदस्त इसका एयूम है और बजाज ग्रुप का इसका बैक है। क्या ये स्टॉक यहाँ से बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो ये देख सकते हो कि 84.18 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 0.53% की गिरावट हुई। तो ये गिरावट तो होनी थी क्योंकि बाजार में भी कम से कम 1000 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है। सेंसेक्स में आपने देखा ही होगा। बाजार इस समय बहुत ज़्यादा दबाव में और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्रूड ऑयल। इस समय इंडिया को सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल की आवश्यकता है। हम 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हमारी ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो इंपोर्ट होती है। और अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ेगा, जिसकी वजह से दबाव की स्थिति बाजार में बन गई है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे शुरुआत ही कमज़ोर हुई थी। 84.52 पर क्लोजिंग गुरुवार की 84.63 के आसपास थी। इंट्राडे में एक बार 85.29 बना यानी हाई बनी थी, लेकिन तेजी रह नहीं पाई क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल था, जिसकी वजह से इसने 83.90 का लो बना दिया है। अब इसका जो 52 वीक का लो बना वो 82.50 का है और हाई जो है 136 का है। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त गिरा है। आईपीओ के वक्त इसने बहुत बेहतर लोगों को रिटर्न दिया। ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई, करीब 50% का प्रॉफिट और उसके बाद दौड़ते हुए 188 तक चला गया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस लेवल पे फंस गए, उनको बहुत भारी नुकसान हुआ क्योंकि वो 188 का जो स्टॉक था अब वो स्टॉक 84 पे आ गया है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि आपको 100 रुपीज़ से ज़्यादा लॉस हो रहा है जिसने ऊपर के लेवल पे निवेश किया है। तो यहाँ पे वन डे के हिसाब से तो 0.5% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि 1 वीक पे 3.92% की यानी लगभग 4% की गिरावट स्टॉक के अंदर हो चुकी है। पिछले 1 महीने में 7.82% के आसपास की स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और 3 मंथ में ये स्टॉक 11.94% लगभग 12% गिर चुका है। पिछले 1 साल में देखें तो 26.49% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिलेगी और 3 ईयर का बात करें तो आईपीओ के बाद ये 49% गिर चुका है। ओवरऑल देखें तो जब से आईपीओ आया है ये लॉस ही करा है स्टॉक। बहुत ज़्यादा इसमें लोगों को नुकसान हुआ है क्योंकि कहीं पर भी ये देखें तो इसमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, ये एक तरफा गिरा है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर कंपनी और बीटी बेस्ट बैंक अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो नाम है वो बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो कि निकल कर आया है। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, एक माइलस्टोन अचीवमेंट कह सकते हैं कंपनी के लिए। तो ये देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो 2017 में बजाज फाइनेंस से अलग हुई और आप देख सकते हो कि इसका बजाज ग्रुप का ये जो सपोर्ट मिला इसको, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी के दम पे स्टॉक ने कमाल किया, बहुत बेहतर किया। ये एक वेल्थ क्रिएशन का जरिया बना। अब आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने भले ही लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा लेकिन इस कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो नया जो एक 30वां जो एडिशन था बिजनेस टुडे का, यानी ये बीटी बेस्ट बैंक अवार्ड था 2026 का, जिसमें बैंक ऑफ द ईयर आईसीआईसीआई बैंक को चुना गया है। इसने बहुत बेहतर किया है और बेस्ट लार्ज इंडियन बैंक का जो खिताब है वो भी आईसीआईसीआई बैंक को ही मिला है। बेस्ट मिड साइज बैंक की बात करें, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अवार्ड प्राप्त हुआ है। बेस्ट स्मॉल बैंक की बात करें तो करूर वैश्य बैंक ने ये अवार्ड अपने नाम पे किया है। बेस्ट फॉरेन बैंक की बात करें तो एचएसबीसी को ये अवार्ड मिला है और बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो ये बैंकों के विनर थे
अब दूसरी तरफ एनबीएफसी और फाइनेंस अवार्ड की बात करें तो यहाँ पे बेस्ट लार्ज एनबीएफसी बजाज फाइनेंस को अवार्ड मिला है, नंबर 1 बनी है। और बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने ये अवार्ड अपने नाम पे कर लिया है। तो इंडिया की बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, ये अवार्ड के माध्यम से इसने साबित कर दिया है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसके लिए। बेस्ट सोशल इम्पैक्ट बैंक देखें तो इंडियन बैंक है, और इनोवेशन और ह्यूमन कैपिटल एक्सीलेंस के हिसाब से एनबीएफसी देखें तो एल&टी फाइनेंस है। तो देख सकिए इंडिया की सबसे अच्छी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो तमगा है इनको मिल चुका है। ये कंपनी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, और वाकई में कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है, लगातार ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने कमाल कर दिया है। पिछले 8 सालों में 0 से 1 लाख करोड़ रुपीज़ का एयूम इन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो ये रिकॉर्ड लेवल पे इसने प्रदर्शन किया है, जबकि इसका जो एनपीए है वो बहुत कम है, 0.27% का इसका जीएनपी है, और 23% की इसकी ग्रोथ रेट है। ट्रिपल ए की इसको रेटिंग मिली हुई है, इसका मतलब बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसको बहुत बेहतर रेटिंग है। और यहाँ पे इसमें देखें तो 35% के स्टॉक में ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है। इसका आरओई देखें तो वो 12.3% के आसपास है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा। तो स्टॉक की प्राइस भले ना बढ़ रही हो, लेकिन इसका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। 2021 में इसका रेवेन्यू देख सकते हो कि 3154 करोड़ के आसपास था। 22 में ये बढ़ के 3766 करोड़ तक पहुंचा। 2023 में ये 5664 करोड़ तक पहुंचा। तो 2024 आते ही ये 7617 करोड़ तक पहुंचा, और 2025 में सीधा 9575 करोड़ तक पहुंच गया। लगभग 3 गुना बढ़ गया है इसका रेवेन्यू। बात प्रॉफिट की कर ले तो 2021 में 453 करोड़ का प्रॉफिट था। 22 में ये बढ़ के 709 करोड़ तक पहुंचा। 2023 आता था ये 1257 करोड़ तक पहुंचा, जबकि 2024 में 1731 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ, जो 2025 में सीधा 2162 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में। तो ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है, और ये वाकई में कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत लग रही है। इसके ईपीएस में ज़बरदस्त सुधार हुआ। 2020 में मात्र 0.93 रुपीज़ के आसपास था वो, 2025 2.67 रुपये तक पहुंच गया है। तो सब कुछ ठीक है, तो शेयर की प्राइस क्यों गिर रही है? तो ये है सिर्फ बाजार की वजह से, बिजनेस में यहाँ पे कोई कमी नहीं है। अभी रिसेंटली प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया। आप देख सकते हो कि 88.75% की होल्डिंग थी, देख सकते हो कि दिसंबर 2024 में। यहाँ पे जून में इन्होंने हल्की सी कम हो गई, 88.70% की थी, जिसको दिसंबर 2025 में कम करके 86.70% की है। तो प्रमोटर ने होल्डिंग इसीलिए बेची है क्योंकि इसको 75% पे लाना है सेबी के रूल्स के तहत। इसीलिए आने वाले समय भी इसमें होल्डिंग थोड़ी और ट्रिम हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक दबाव का माहौल बना हुआ है। और स्टॉक में उसमें लोग जल्दी निवेश नहीं करते जिसमें प्रमोटर के पास एक्स्ट्रा होल्डिंग हो, तो उनको लगता है कि आने वाले समय और बाजार में जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो दबाव आ सकता है। यहाँ पे एफआईआई की बात करें, पिछले 1 साल में होल्डिंग बढ़ी है, घट गई है, 1% के आसपास थी जो 0.94% पर आ गई है, लेकिन सितंबर के मुकाबले बढ़ी है, ये भी अच्छी बात है। बात है डीआई की, तो उन्होंने ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है। दिसंबर 2024 में उनकी 0.93% के आसपास होल्डिंग थी, जो इस बार दिसंबर बढ़ के 1.39% हो चुकी है। सितंबर में कम होकर 0.5% के आसपास थी। यानी आप देख सकते हो कि इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उसने जम के खरीदारी की है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। दिसंबर 2024 में 8.6% की होल्डिंग थी, जो बढ़ के 9.83% पर आ गई है, क्योंकि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग ट्रिम की, निवेशकों ने भी अपनी खरीदारी की है। एक शुभ संकेत है। अब ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और जिस तरह से इसका बिजनेस है, आने वाले समय उम्मीद है कि यहाँ से बजाज हाउसिंग फाइनेंशियल फिर से बेहतर कर पाए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।